टूलकिट गैंग पर कार्रवाई हो रही है तो कई लोगों के दिल मचल रहे हैं, कई लोग सवाल उठा रहे हैं। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि टूलकिट इस देश के विकास के लिए जारी किया गया था। वो टूलकिट एक ऐसा टूलकिट था जिससे इस देश में किसानों को गुमराह करने की प्लानिंग थी, इस देश में किसानों को भड़काने की प्लानिंग थी। लेकिन टूलकिट के समर्थक अब पड़ोसी मुल्कों में भी पनप रहे हैं। कुछ ऐसे ही नाम सामने आया, बताएंगे आपको। जी हां, टूलकिट गैंग पर कार्रवाई से आतंकिस्तान का पीएम बेचैन हो रहा है। नहीं, हैरान मत होइए, यह बात सच है कि कार्रवाई दिल्ली की पुलिस कर रही है और दिल इमरान का मचल रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं टूलकिट गैंग के समर्थकों से, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों एक आतंकी मुल्क के पीएम की पार्टी दनादन समर्थन में ट्वीट ठोक रही है? इसके आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में है, लेकिन दर्द तो कहीं और हो रहा है। इमरान अकेले नहीं है, इस गैंग पर कार्रवाई से आंदोलन जीवियों की जमात परेशान हो चुकी है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि तिरंगे को शर्मसार करने वाला कोई भी शख्स नहीं बचेगा। लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब देश के आन बान और शान लाल किले से देश के मस्तक यानी तिरंगे का अपमान हो रहा था, तब कहां थे तुम? तब तुम्हारी जुबान क्यों खामोश थी? आज मुझे एक और बात बताइए कि दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो टूलकिट बनाने वालों के खिलाफ की है, जिसका खाका रिपब्लिक भारत ने आपके सामने रखा था। तो मैं पूछता हूं कि क्या दिशा का समर्थन करने वाले टूलकिट का भी समर्थन करते हैं? अगर करते हैं तो खुलकर सामने आए। यह सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि दिशा का समर्थन ही टूलकिट का समर्थन है, और टूलकिट का समर्थन क्या कहलाता है यह आपको भी पता है। और हां, कंगाल मुल्क के कंगाल पीएम इमरान खान से मैं यह कहना चाहता हूं, वैसे तो तुम्हारे कंगाल मुल्क में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद कर दो, क्योंकि भारत ने अगर तुम्हारे आंतरिक मामलों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी तो तुम्हारे मुल्क के इतने टुकड़े होंगे कि तुम तुरपाई भी नहीं कर पाओगे। शिकंजे में टूलकिट गैंग, गिरफ्त में गणतंत्र के गुनहगार, गुनहगारों को इमरान का साथ, दिशा निकिता का खालिस्तानी कनेक्शन। एक एक करके टूलकिट गैंग की साजिश बेपर्दा हो रही है। टूलकिट गैंग का एक एक गुनहगार गिरफ्त में आ रहा है। इसके साथ ही परत दर परत टूलकिट की साजिश का खुलासा भी हो रहा है। टूलकिट की मास्टरमाइंड दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद सारे राजदार भी सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही टूलकिट गैंग के सारे समर्थकों का चेहरा भी अब साफ होने लगा है। अपना देश ना संभाल पाने वाले इमरान खान भी दिशा की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा, भारत में मोदी और आरएसएस अपने खिलाफ उठ रही हर आवाज को खामोश करने में विश्वास रखते हैं। क्रिकेटर्स और बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों के बयान का इस्तेमाल करना काफी शर्मनाक था, लेकिन अब उन्होंने ट्विटर टूलकिट मामले में दिशा रवि को भी हिरासत में ले लिया है। दुश्मन देश से इन देश के गद्दारों को समर्थन मिल रहा है, जिससे साफ हो जाता है कि इनकी मंशा क्या है। जहां तक कि दिशा और निकिता खालिस्तानियों से संपर्क में भी थी। जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया
कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। दिशा के समर्थन में पाकिस्तान और खालिस्तान ही नहीं बल्कि अपने ही देश में उनका समर्थन हो रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के युवराज राहुल गांधी का प्यार टूल किट गैंग के लिए उमड़ता नजर आया। राहुल ने लिखा, बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल कि सच जिंदा है अब तक। वो डरे हैं, देश नहीं, देश चुप नहीं रहेगा। टूल किट गैंग को प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट कर दिशा दिखाई। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिशा का समर्थन करते नजर आए। केजरीवाल ने लिखा, 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। हमारे किसानों का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है। एक इतनी बड़ी विशाल सरकार, 300 से ज्यादा एमपीज वाली, 56 इंच की छाती वाली सरकार, एक 21 साल की स्टूडेंट, एक इन्वायरमेंटलिस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट से इतना डरती है कि दिल्ली से पुलिस भेजकर उसे गिरफ्तार करा दिया। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस और विपक्षी दलों का हाथ देश तोड़ो गैंग के साथ दिख रहा हो। हमेशा देश विरोधी मुद्दे पर कांग्रेस और पाकिस्तान के सुर एक जैसे होते हैं। प्रियंका, राहुल और पाकिस्तान के एक ही जैसे बयान आए। साजिशी सुपारी का सिंडिकेट है, उसका ये भारत बैशिंग ब्रिगेड है और इस साजिशी सुपारी के सिंडिकेट के भारत बैशिंग ब्रिगेड की एक लंबी लिस्ट है और उसमें बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में भी अभी अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि देश के अंदर बैठ करके देश में भारत की छवि कैसे ख़राब हो इसके षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। उनमें से ये लोग हैं। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद उसके 2 और साथियों निकिता जैकब और शांतनु की तलाश की जा रही है। दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। दिशा, निकिता और शांतनु ने ही टूल किट बनाई थी जिस पर पूरी साजिश की पटकथा लिखी गई। लेकिन सवाल यह है कि इन तीनों देश विरोधियों से इतनी हमदर्दी करने वाले क्या इनके साथ मिले हुए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में दंगा कराने की साजिश कैसे रची गई, इस पर धीरे धीरे अब पर्दा उठने लगा है। दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने वाले अब नहीं बच पाएंगे। ट्विटर टूलकिट की मास्टरमाइंड दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद एक एक कर साजिश के तार अब जोड़ने लगे हैं। टूलकिट केस में हर साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। टूलकिट का खालिस्तान कनेक्शन भी सामने आ चुका है। दिशा, निकिता, शांतनु और ग्रेटा के कनेक्शन पर खुलासे हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि टूलकिट केस की जांच सही दिशा में जा रही है और इसलिए देश विरोधी गैंग परेशान हो गया है। इतना ही नहीं, देश विरोधियों का पाकिस्तान कनेक्शन भी बेनकाब हो रहा है। रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले किसान आंदोलन के नाम पर देश को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश किया था। इसी के बाद स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने उस साजिश की टूलकिट को डिलीट कर दिया जिसमें किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा का पूरा खाका खींचा गया था। किसान आंदोलन के बीच पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से भी भड़काऊ ट्वीट किए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इसका खुलासा किया था। तो जमकर बैठ जाइए आज, क्योंकि मैं टूलकिट गैंग के हर देसी और विदेशी किरदार के चेहरे से आज नकाब उतारने जा रहा हूं। दरअसल देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचने वाला टूलकिट गैंग आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। आज यह बात साफ हो गई कि साजिश रचने वालों को पाकिस्तान का समर्थन भी हासिल है। आज इमरान खान ने खुद रिहाना ग्रेटा गैंग की पोल खोलकर रख दी है। टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन में इमरान की पार्टी ने ट्वीट किया है। इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने ट्वीट किया कि मोदी राज में आवाजें दबाई जा रही है।
क्रिकेटर और बॉलीवुड सितारों के जरिए छवि बनाने की शर्मनाक कोशिश हो रही है। कमाल। अब ट्विटर टूलकिट पर दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है। मैं पूछता हूं कि जब टूलकिट गैंग की एक एक साजिश का पर्दाफाश हो रहा है तो इमरान खान क्यों बेकरार हो रहे हैं? क्या पाकिस्तान को कंगाल बनाकर इमरान का मन नहीं भरा है? क्या पाकिस्तान को नीलाम कराकर ही मानेंगे इमरान? दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान आज आतंकियों की फैक्ट्री के तौर पर होती है। तब इमरान और उनकी पार्टी ट्वीट क्यों नहीं करती? लेकिन इसके पीछे की कहानी बताता हूं आपको। दरअसल कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया के हर मंच पर करारी मात खाने के बाद पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान के मुद्दे पर तो इमरान ट्वीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में हर दिन इमरान खान की बेइज्जती होती है। कभी इमरान के लिए कसीदे पढ़ने वाले पाकिस्तान के पूर्व फौजी अफसर ने इमरान खान की सरेआम बेइज्जती कर डाली। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने एक टीवी डिबेट में इमरान खान को नालायक और नकारा प्रधानमंत्री बताया और कहा कि मोदी से इमरान की तुलना हो ही नहीं सकती। साफ है कि इस तरह की बेइज्जती से पाकिस्तान की आवाम का ध्यान भटकाने के लिए इमरान और उसकी पार्टी भारत के मुद्दों पर ट्वीट करती है। लेकिन मैं देश की राजनीति की दिशा को लेकर हैरान हूं। देश विरोधी गैंग को हवा देने में आगे रहने वाली कांग्रेस टूलकिट गैंग को भी दिशा देने में लगी हुई है। पाकिस्तान और देश विरोधी गैंग एक सुर में बोलते नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सियासत के चक्कर में विपक्षी दलों ने पाकिस्तान को पहली बार कोई ऐसा मौका दिया हो। पहले भी पाकिस्तान ने राहुल और विपक्षी दलों के बयान को कोट अनकोट करके हेडलाइंस तक चलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक किए। लेकिन इसके बावजूद इन दलों को मोदी विरोध में देश विरोध की ऐसी आदत पड़ गई है कि ये कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते। मैं पूछता हूं, दिशा की गिरफ्तारी पर सियासत करने वाले देश विरोधियों की मदद क्यों कर रहे हो? 60 से 70 लोगों का देश विरोधी कुनबा वर्चुअल मीटिंग के जरिए देश में हाहाकार मचाना चाहता था। लेकिन अब इस टूलकिट गैंग की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। टूलकिट की जहरीली साजिश के तार कहां कहां से जुड़े हुए थे, जांच एजेंसियां इसकी गहराई तक पहुंच रही हैं। गणतंत्र के गुनहगारों का पूरा हिसाब किया जाएगा। आज दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ा खुलासा किया। ग्रेटा गैंग के मददगारों पर कई बड़े खुलासे हुए और मैं फिर कहता हूं कि टूलकिट केस में सियासत करने से पहले इन नेताओं को दिल्ली पुलिस के खुलासे पर गौर जरूर फरमाना चाहिए था। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि दिशा, निकिता, जैकब, शांतनु ने खालिस्तानी संगठन पोएटिक फाउंडेशन यानी पीजेएफ के साथ मिलकर इस पूरे टूलकिट को तैयार किया था। दिशा, निकिता और शांतनु तीनों खालिस्तानी ग्रुप के संपर्क में थे। 26 जनवरी हिंसा के लिए पीजेएफ के एमओ धालीवाल के साथ मिलकर यह पूरी प्लानिंग की गई थी। इसके लिए धालीवाल के साथ एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। भारत की धरोहर पर हमले के लिए यह टूलकिट तैयार किया गया था। टूलकिट में गलत जानकारियां दी गई और ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की पूरी प्लानिंग हुई। दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को टूलकिट भेजी थी। दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इस टूलकिट को शेयर भी किया था। शांतनु ने ईमेल अकाउंट बनाया था।
4 फरवरी को यह टूल किट बनाया गया। 11 जनवरी को वेब मीटिंग में दिशा, निकिता और शांतनु भी शामिल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने बताया कि निकिता टूल किट की एडिटर हैं। निकिता के घर से कई तरह की जानकारियां जुटाई गई हैं। निकिता के घर से 2 लैपटॉप, 1 आईफोन बरामद किया गया है। टूल किट के जरिए डिजिटल स्ट्राइक की साजिश की गई थी। भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन की घनघोर प्लानिंग हुई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा के डिवाइस से साजिश के पुख्ता सबूत बरामद किए गए। टूल किट में पूरे एक्शन प्लान का जिक्र किया गया था। टूल किट में योग चाय को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई थी, यानी कि भारत को बदनाम करो। आंदोलन को विश्व भर में वायरल करने का मकसद था। इसके साथ ही किसानों के बीच गलत जानकारी फैलाने की साजिश भी की जा रही थी। ग्रेटा गैंग के 2 सदस्यों निकिता और शांतनु की तलाश अब भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। 3 शहरों में देश को दहलाने की साजिश के तार जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। यहां मेरा मतलब यह कि ग्रेटा गैंग पर एक्शन शुरू हो चुका है। और आगे बढ़ूं इससे पहले एक और बड़े साजिशकर्ता के बारे में आपको जानकारी देता हूं। इस मामले में चौथा किरदार निकलकर सामने आया है। इस आदमी का नाम पीटर फेडरिक है और इसे ही मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पीटर फेडरिक मलेशिया में रह रहा है और फांसीवाद पर शोध कर रहा है। इसने टूलकिट के लिए हैशटैग बनाया था, हैशटैग आस्क इंडिया वाई, हैशटैग स्टैंड विद फार्मर्स और हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट। इसी ने क्रिएट किया था। और इसके साथ ही किसे टैग करना है, किसको फॉलो करना है, बकायदा नाम सुझाए गए थे। पीएमओ इंडिया से लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, राहुल गांधी, शशि थरूर, विश्व बैंक तक को टैग करने का सुझाव दिया गया था। इस फेडरिक के बारे में बताया जा रहा है कि वो खालिस्तानी समर्थक है। वहीं दिल्ली पुलिस खालिस्तानी समर्थक एमओ धालीवाल पर भी नकेल कसने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि उसे हिंदुस्तान लाकर जांच में शामिल करवाया जाए। धालीवाल ने दिशा, निकिता और शांतनु तीनों के साथ मिलकर वर्चुअल मीटिंग की थी और हिंसा का प्लान तैयार किया था। 26 जनवरी की हिंसा के लिए जम्मू एक जूम मीटिंग की गई थी और इसमें कौन कौन देश विरोधी शामिल थे, इसको लेकर जांच आगे बढ़ रही है। अब मैं यहां यह पूछता हूं कि जब कानून अपना काम कर रहा है तब दंगाइयों पर शिकंजे से ग्रेटर हरियाणा गैंग के समर्थक बेचैन क्यों हो रहे हैं? टूलकिट गैंग का भांडाफोड़ होने के साथ ही देश विरोधी गैंग बेचैन क्यों हो गया है? देश के खिलाफ जहर उगलने वालों को बेनकाब होने का डर सताने लगा है। विपक्षी नेताओं ने दिशा के समर्थन में ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल कि सच जिंदा है अब तक। तो मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं कि देश विरोधी सोच से आखिर उन्हें इतनी हमदर्दी क्यों है? क्या दिल्ली की पुलिस पर भरोसा नहीं है या देश की अदालतों पर भरोसा खत्म हो गया है? क्या दिल्ली पुलिस के आज के खुलासे के बाद राहुल, प्रियंका और विपक्ष के नेता अपना ट्वीट डिलीट करेंगे? टूलकिट साजिश पर दिशाहीन राजनीति कर रहे ये नेता देश विरोधियों को मौका क्यों दे रहे हैं? ये तो मेरी समझ से भी परे है। सत्ता की लालच में कोई इतना अंधा नहीं हो सकता।
दरअसल ग्रेटा गैंग और टुकड़े गैंग को अपनी साजिश के पर्दाफाश होने का डर सता रहा है, और इसी बौखलाहट में, लेकिन मैं इन सबसे कहना चाहता हूं कि बारी तो सबकी आएगी, कानून अपना काम जरूर करेगा।